पता है कब हम होपलेस महसूस करते हैं? तब नहीं जब सिचुएशन डिफिकल्ट होती है, बल्कि तब जब हमें लगता है कि हम कुछ भी करके उस सिचुएशन को बदल नहीं सकते, अपनी एक्शंस के थ्रू आउटकम को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। कैंसर के दौरान भी अक्सर लोगों को लगता है कि वो कुछ भी करे, अपने हेल्थ को चेंज नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट्स के साइड इफेक्ट्स को अवॉइड नहीं कर सकते, अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाते वो, यहाँ तक कि अपने दिन को भी वो अपने हिसाब से प्लान नहीं कर पाते। उस वक्त वो अंदर से पावरलेस महसूस करते हैं, उन्हें एक लॉस ऑफ कंट्रोल का एहसास होता है। इस सिचुएशन में ना वो सही डिसीजन ले पाते हैं, ना ही सही एक्शन। साइकोलॉजी में माना जाता है कि हमारे मेंटल वेलबींग के लिए सेंस ऑफ कंट्रोल फील होना बहुत जरूरी है। आज मैं 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगी, जिन्हें फॉलो करने से आप ट्रीटमेंट के दौरान भी अपने अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रोल क्रिएट कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन योर ट्रीटमेंट डिसीजन। मान लीजिए आप एक बहुत ही रेप्यूटेड डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने आपसे कहा कि ये ट्रीटमेंट प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करते हो, इसलिए उस वक्त उनके साथ एग्री भी कर लेते हो, लेकिन बाद में आपके अंदर कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। आप सोचने लगते हो कि शायद एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए था, मे बी सर्जरी अवॉइड की जा सकती थी, मे बी द डॉक्टर इज ओनली थिंकिंग अबाउट रिमूविंग द कैंसर एंड नॉट अबाउट माई लाइफ आफ्टर दैट। उस वक्त आप हेल्पलेस महसूस करते हो। आपको लगता है कि ये जो ट्रीटमेंट का डिसीजन है ये डॉक्टर का डिसीजन है और आपको बस मानना पड़ रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हमें कोई काम करने के लिए बोला जाता है तो हमें वो करना पसंद नहीं होता, लेकिन वही सेम काम जब हम खुद डिसाइड करते हैं, हम उसे कमिटमेंट के साथ पूरा करते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करने का डिसीजन भी आपका अपना होना चाहिए। जब डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं तो अपना सारा डाउट्स पहले से नोट करके ले जाइए। डॉक्टर से पूछिए, डिस्कस कीजिए। लेट द डॉक्टर कन्विंस यू दैट दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू। और जब आपको अंदर से लगे कि यही आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है, तब उसे फॉलो करने का डिसीजन लीजिए। उस वक्त वो डिसीजन आपका अपना डिसीजन होगा। आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस या कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा और आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल भी फील होगा, क्योंकि आपके लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके हाथ में है। स्टेप 2, एक्सप्रेस हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड। डायग्नोसिस के बाद काफी कुछ बदल जाता है। आपके आसपास के लोग या तक कि आपके परिवार वाले भी आपको अलग से ट्रीट करने लगते हैं। वो दिल से आपकी मदद करना चाहता है, आपको हर तरह की सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें भी समझ नहीं आता कि आपको उस टाइम किस चीज की जरूरत है। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब आपको हेल्प नहीं बल्कि थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। आप अकेला रहना पसंद करते हो। कभी आप चाहते हो कि लोग आपसे नॉर्मल बातें करें, बीमारी के बाद ना करें। कुछ काम आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो, जबकि कुछ सिचुएशन में आपको दूसरों की मदद की जरूरत होती है। कुछ लोग ये एक्सप्रेस नहीं करते ताकि दूसरों को बुरा ना लगे, लेकिन आप जब अपने नीड्स और प्रेफरेंस को क्लियरली एक्सप्रेस करते हो तो आसपास के लोगों को भी एक क्लैरिटी मिल जाता है कि आपको किस तरह की सपोर्ट चाहिए। वो भी आपको वैसे ही सपोर्ट कर पाते हैं। इससे आपकी इनर पीस प्रोटेक्ट रहती है और जब चीजें कुछ हद तक आपके हिसाब से होते हैं तो आप भी अंदर से एम्पावर्ड फील करते हो। स्टेप 3, रिक्लेम योर टाइम। ट्रीटमेंट के दौरान अक्सर लोगों को लगता है कि उनके अपने टाइम पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि उनका पूरा दिन हॉस्पिटल विजिट्स, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, लॉन्ग वेटिंग आवर्स, टेस्ट रिपोर्ट्स इसी में निकल जाता है। उनकी डेली रूटीन ब्रेक हो जाती है। वो अपने दिन को अपने हिसाब से प्लान ही नहीं कर पाते। अगर इस सिचुएशन में आप भी है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिन का एक छोटा सा टाइम अपने हिसाब से प्लान करें और उस वक्त कुछ ऐसा एक्टिविटी करें जिससे आपको खुशी मिले। जैसे अपने बच्चों के साथ खेलना हो, या सुबह 10 मिनट वॉक पर जाना, या कोई पार्क में जाके बैठना, अपने फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाना। डू दोस एक्टिविटीज दैट मेक्स यू फील अलाइव। जब आप अपने दिन का एक छोटा सा टाइम अपने हिसाब से प्लान कर पाते हैं, तब इस केओस के बीच में भी आपको एक अलग से स्टेबिलिटी और कंट्रोल का एहसास होता है और यही फीलिंग आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। देखिए, लाइफ की हर चीज़ पर हमारा कंट्रोल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील करें, हमें लगे कि हम अपनी लाइफ को कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ये ज़रूरी है।